हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 13 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये डायग्राम के द्वारा हमको वहाँ की पास्ट की हिस्ट्री के बारे में समझाया है। द एरोज पेंटिंग टुवर्ड अ बॉक्स इंडिकेट द इन्फ्लुएंस दैट शेप्ड दैट पार्टिकुलर डेवलपमेंट। किसी बॉक्स की ओर इंगित डोर के निशान उन प्रभावों को बताते हैं जिनकी वजह से कोई विशेषता विकसित हुई। जैसे फर्स्ट यह है इंक्रीज इन साइज एंड कैपेसिटी ऑफ ब्रेन। किस प्रकार ब्रेन के आकार और उसकी क्षमता में वृद्धि हुई। यहाँ पर टूल मेकिंग यानी उनकी क्षमता में, अगर ब्रेन की कैपेसिटी में और उसकी साइज़ में इंक्रीज़ हुई तो उन लोगों ने क्या बनाया, टूल्स बनाए, औजार बनाए। फिर विजुअल सर्विलेंस, लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग वाइल फॉरेजिंग एंड हंटिंग। फिर उन्होंने आँखों से निगरानी, भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक चलना स्टार्ट किया। हैंड्स फ्री फॉर यूजिंग टूल एंड कैरिंग इनफैक्ट ऑब्जेक्ट। हैंड फ्री हो गए, जब वो दो पैरों से चलना स्टार्ट हो गए तो उनके हैंड्स किसी भी काम को करने के लिए फ्री हो गए, टूल्स बनाने के लिए भी। अपराइट वॉकिंग, और वह सीधे खड़े होकर चलना स्टार्ट कर दिया। द एरोस, तो ये सारे काम इनसे रिलेटेड है एक दूसरे से। The arrows pointing away from a box indicate how development mentioned in the box influence other processes. किसी बॉक्स से दूर इंगित करने वाले तीर के निशान यह बताते हैं कि बॉक्स में बताए गए विकास क्रम ने अन्य प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित किया। For example, bipedalism enable hands to be freed for carrying infant और object. उदाहरण के लिए जो दो पैर पर खड़े होकर चलने की जो कैपेसिटी थी, उनके कारण हाथ बच्चों या चीज़ों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए। दो पैरों से वो खड़े होने लगे, जिससे कि उनके बच्चे होते थे उनको भी वो उठा सकते थे आराम से, और किसी भी वस्तु को इधर उधर ले जाने के लिए भी उनके हैंड्स फ्री हो गए। In turn, as hands were used more and more, upright walking gradually became more efficient. Apart from the advantage of freely hands or various uses for less energy is consumed while walking as composed to the movement of a quadruped. However, the advantage in terms of saving energy in reverse while running, there is indirect evidence of bipedalism as early as 3.6 MY यानी million year ago. जैसे जैसे हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया, वैसे वैसे दो पैरों पर खड़े होकर चलने की जो कुशलता थी, एबिलिटी थी, वो भी बढ़ती गई। इससे विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए भी हाथ स्वतंत्र हो गए, और लाभ जो मिला ही साथ चार पैरों की बजाय दो पैरों पर चलने से शारीरिक ऊर्जा की खपत भी कम होने लगी। लेकिन जब वो दौड़ते थे तो दौड़ने पर उनकी जो क्षमता थी वो बढ़ती थी, जो है ना, दौड़ने से क्या उनकी जो ऊर्जा की क्षमता थी वो ज़्यादा खर्च होती थी, तो उसका वो उल्टा प्रभाव था। और जो दौड़ने के इनके एविडेंस मिले हैं वो 3.6 मिलियन ईयर एगो के मिले। दिस कम्स फ्रॉम द फॉसिलाइज्ड होमिनिड्स फुटप्रिंट्स एट लेटोइल, Tanzania. C-section cover fossil limbs. Bones covered from Heather, Ethiopia provide more direct evidence of bipedalism. और उसमें आगे बताया है कि लेतोनी तंजानिया से मिले होमिनिड के पद चिन्हों के जीवाश्म, जैसे कि इस अनुभाग में उदाहरण के रूप में बताया है। और हादार इथियोपिया से प्राप्त हड्डियों के जीवाश्म से यह पता चलता है कि तत्कालीन मानव दो पैरों पर चलने लगे थे। तब के मानव भी दो पैरों पर चलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। अराउंड 2.5 MYA with the onset of a phase of glaciations or an
an ice age when large parts of the earth were covered with snow. There were major changes in climate and vegetation due to reduced in temperatures as well as rainfall. Grassland areas expanded at the expense of forest, leading to the gradually extinctions of the early forms of Australopithecus that were adapted of forest and the replacement by the species that were better adapted to the drier condition. Among these were the earliest representatives of the genus Homo. लगभग 25 मिलियन एगो यानी 25 लाख वर्ष पूर्व जो ध्रुवीय हिमाचल से वहाँ से हिम युग के प्रारंभ से 25 lakhs ईयर्स पहले क्या माना जाता है कि हिम युग स्टार्ट हुआ था। तो तब पृथ्वी के कई बड़े बड़े जो भाग थे वहाँ वो सारे क्या हुए थे, बर्फ़ से ढक गए थे और जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े चेंजेस आए। टेम्परेचर और वर्षा की कमी, बारिश की कमी के कारण भी जंगल कम हो गए और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलोपिथेकस के प्रारंभिक रूप जो जंगलों में जो लोग आदि थे रहने के लिए वो धीरे धीरे वहाँ लुप्त होने लग गए और उनके स्थान पर जो दूसरी प्रजातियाँ थी वो आ गई जो ऐसी परिस्थितियों सूखी परिस्थितियों में रहना उन्होंने वो आराम से वहाँ पर रह सकते थे। इनसे जीनस होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल है और उन जो आराम से सूखे में रह सकते थे उनमें कौन थे, जीनियस होमो करके वो प्राणी जंगल बिना जंगल के भी रहना उन्होंने सीख लिया था। Homo is the Latin word meaning man, although there were women as well. Scientists डिस्टिंग्विश अमॉन्ग्स सेवरल टाइप ऑफ होमो। होमो जो है वो लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स क्या होता है, मैन, और यद्यपि इसमें वुमेन भी शामिल होती है। The names assigned to these species are derived from what are regarded as their typical characteristics. So fossils are classified as Homo habilis, the tool-marked, Homo erectus, the upright man, and Homo spinatus, the wise or thinking man. वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में डिवाइड किया है। इन प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के अनुसार उनको अलग अलग नाम दिए हैं। इस प्रकार जीवाश्मों को होमो हैबिलिस जो औजार बनाते थे, टूल्स बनाते थे, उन्हें होमो हैबिलिस कहा जाता था, और होमो इरेक्टस जो सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलते थे उनको होमो इरेक्टस कहा जाने लगा। और होमो सैपियंस जो बुद्धिमानी व्यक्ति थे और सोच सकते थे उनको होमो स्पेनस कहा जाने लगा, और इस प्रकार उनको साइंटिस्ट ने डिवाइड किया है। Fossils of Homo habilis have been discovered at Omo in Ethiopia and at Olduvai Gorge in Tanzania. The earliest fossils of Homo erectus have been found both in Africa and Asia. Cobia fora and West Turkana, Kenya, Korjoketo and Sangrian, Java is the finds in Asia belong to a later date than those in Africa. It is like that hominids migrated from East Africa to Southern and Northern Africa to Southern and Northeastern Asia, and perhaps to Europe sometime between 2 and 1.5 MYA. These species survived for nearly 1 million years. होमो हैबिलिस के जो जीवाश्म थे वो इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में और ओल्डुवै गोर्ज से प्राप्त किए गए थे। होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जो सबसे पुराने जीवाश्म थे वो अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए गए थे। यहाँ कुबीफोरा और पश्चिमी तुर्काना, केन्या, मोड जोग्ता और संगोरन जाया एशिया में पाए गए
जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में परिवर्तित काल के हैं, इसलिए वह अधिक संभव है कि होमिनिड्स पूर्वी अफ्रीका से चलकर दक्षिणी और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी और पूर्वोत्तर एशिया और शायद यूरोप में भी 20 से 15 लाख ईयर्स पहले गए। ये प्रजातियां लगभग 10 लाख वर्ष पहले तक जीवित रही। इस मैप के द्वारा जो हमको जीवाश्म मिले हैं उनके बारे उसको यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। ये तो अफ्रीका का मैप है और ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का, जहाँ पर सबसे पुराने जीवाश्म प्राप्त हुए। In some instances, the names for fossils are derived from the places where the first fossils of a particular type were found. So, fossils found in Heidelberg, a city in Germany, were called Homo heidelbergensis, while those found in Nandar Valley, see page number 18, were categorized as Homo neanderthalensis. कुछ दृष्टांतों में जीवाश्मों का नामकरण उन स्थानों के आधार पर किया गया जहां उस विशेष प्रकार के जीवाश्म सर्वोत्तम मिले हैं। उन जीवाश्मों का नाम, फॉसिल्स का नाम जहां पर वो मिले उन स्थान के अकॉर्डिंग ही उनके नाम रखे गए। जैसे कि जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में पाए गए जो फॉसिल्स हैं उनको होमो हाइडेलबर्गेसिस कहा गया, जबकि निएंडर घाटी में जो फॉसिल्स मिले उन्हें होमो निएंडरथैलेंसिस श्रेणी में रखा गया। The earliest fossils from Europe are of Homo heidelbergensis and Homo neanderthalensis. Both belong to the species of Archaea that is old Homo sapiens. The fossils of Homo heidelbergensis 0.1 MYA have a wide distributions, having been found in Africa, Asia and Europe. The Neanderthals occupied Europe and Western and Central Asia from roughly 130,000 to 35,000 years ago. They disappeared abruptly in Western Europe around 35,000 years ago. यूरोप में मिले सबसे पुराने फॉसिल्स होमो हाइडेलबर्गेसिस और होमो निएंडरथैलेंसिस के हैं। ये दोनों ही होमो स्पेनिस आज जो मानव है उस प्रजाति के हैं। हाइडेलबर्गर मानव 8 लाख ईयर से 1 लाख ईयर पहले दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके जीवाश्म अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए गए हैं। निएंडरथल मानव मोटे तौर पर 1,30,000 से 35,000 ईयर्स पहले तक यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया में रहा करते थे। वे पश्चिमी यूरोप से लगभग 35,000 ईयर पहले अचानक विलुप्त हो गए। In general, compared with Australopithecus, Homo have a larger brain, jaws with reduced outward protrusions and smaller teeth. See illustrations on page number 10. An increase in brain size is associated with more intelligence and better memory. The change in the jaws and teeth were probably related to difference in dietary habits. जनरली रूप से सामान्यतः ऑस्ट्रेलोपिथेसिस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बिग होता था, जबड़े बाहर की ओर और कम निकले हुए थे और दांत छोटे होते थे, जो पेज नंबर 10 पर हमने देखा। इनमें मस्तिष्क उनके ब्रेन के आकार में भी वृद्धि को बहुत बुद्धिमत्ता और बेहतर याददाश्त से जोड़ा जाता है। जबड़ों और जो टीथ है उनमें परिवर्तन संभवतः उनके खान पान से विभिन्नता से संबंधित था। पीपुल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व में जो पीपुलिंग ऑफ द वर्ल्ड, विश्व में मानव प्रजातियों का निवास। फर्स्ट है व्हेन, वेयर, हु, कब, कहाँ और कौन। 5 to 1 MYA 50 to 10 लाख ईयर पहले। सब सहारा अफ्रीका, अफ्रीका में सहारा के आसपास के प्रदेश। ऑस्ट्रेलोपिथेसिस अर्ली होमो और होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेसिस प्रारंभिक होमो और होमो इरेक्टस।
फिर 1 मिलियन ईयर्स टू 40,000 ईयर एगो में अफ्रीका, एशिया और यूरोप एंड मध्य अक्षांश क्षेत्र में, यानी मिड लैटिट्यूड्स होमो। फिर कौन कौन थे इसमें? तो होमो इरेक्टस, आर्किक, होमो स्पेनिस और नियंडरथल्स, होमो सेपियंस, सेपियंस, मॉडर्न ह्यूमंस। फिर 40,000 ईयर एगो में ऑस्ट्रेलिया, जो मॉडर्न ह्यूमंस, जो आधुनिक मानव थे, वो मिली। 40,000 ईयर एगो टू प्रेजेंट, तब से 40,000 ईयर्स पहले, तब से और अभी प्रेजेंट तक में यूरोप इन हाई लैटिट्यूड्स एंड एशिया पैसिफिक आइलैंड, उच्च अक्षांश पर यूरोप और एशिया प्रशांत द्वीप समूह में। लेंथ नियंदरथल और मॉडर्न ह्यूमंस, आधुनिक मानव। नॉर्थ एंड साउथ अफ्रीका एंड डेजर्ट रेन फॉरेस्ट, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका रेगिस्तान और वर्षावन।